तो आज मैं एक ऐसे प्लेयर को बैन करने वाला हूँ जिसने मेरे टीममेट को डे फर्स्ट पे ही बैन कर दिया था। बैन हो गया मैं। अबे ये क्या बैन हो गया? हाँ सीरियसली वेबएम बैन हो चुका है इस एसएमपी से ऑन डे 1। और वैसे वो प्लेयर है कौन जिसने मेरे टीममेट को मारा? तो ये बात जब की है जब वॉरिसलैंड्स का सीजन 2 स्टार्ट हुआ था, जिसके अंदर कुछ जेम्स का कॉन्सेप्ट था और इसके अंदर कई टाइप्स के जेम्स एग्जिस्ट करते थे। और मेरे पास मेरा पर्सनल एयर जेम था और हर एसएमपी मेंबर्स के पास उनका खुद का जेम था। लेकिन ये जेम्स इतने भी ज्यादा स्पेशल नहीं थे जितना स्पेशल ये अननोन जेम था। इस अननोन जेम की एबिलिटी कहीं अलग ही है। इसकी एबिलिटी ये है, हम अपना गेम मोड क्रिएटिव में स्विच कर सकते हैं और फ्रीली उसको यूज कर सकते हैं। वैसे तो मैं जिस प्लेयर की बात कर रहा हूँ उसके पास भी कोई एरा गैरा जेम नहीं है और उस प्लेयर का नाम है चैतन्य 2234 और इसके पास है इसका लावा जेम। और किसी को नहीं पता लावा जेम की स्पेशलिटी बहुत ज्यादा है। लावा जेम भाई बहुत पावरफुल जेम है, इसीलिए आज मैं इस प्लेयर को इस एसएमपी से बैन करने वाला हूँ और लेने वाला हूँ अपना टीममेट का बदला, ताकि ये नेक्स्ट टाइम गलती ना करे। यार ये प्लेयर परेशान कर रहा है यार, एक तो बिल्डिंग भी नहीं करने दे रहा, सामान भी चुरा रहा है चेस्ट में से। अब तुम सोचोगे कि इतना आलसी प्लेयर भाई कैसे बिल्ड बना सकता है यार। तो हमारे एसएमपी में एक इवेंट हो रहा था जिसके अंदर था बिल्ड बैटल, और बिल्ड बैटल भाई जो जीतेगा उसको मिलेगा एक पावर जेम और इसका रिव्यू 7 सितंबर का था। तो मेरे को अगर उस प्लेयर को हराना होगा तो मैं इसलिए जेम पा रहा था। पता नहीं पर ये प्लेयर मेरे को परेशान कर रहा था बिल्ड करते हुए। और भाई रूल्स में मना है कि कोई बिल्ड कर रहा है तो उसको उससे लड़ाई नहीं करनी। और ये मेरा सामान भी चुरा रहा था तो उसको मैं मारने चला गया फिर। और पता नहीं क्यों ये भाई स्पैम कर रहा था यार, ये समझ नहीं आ रहा क्या कर रहा है, क्या करना चाह रहा था। सामान भी चुरा रहा है, परेशान भी कर रहा है। फिर एट द एंड भाई मैं इसको मार ही देता हूँ और उसके बाद फिर मैं इसको चले जाता हूँ बैन करने, क्योंकि इसका रिस्पॉन पॉइंट इसके घर में ही था। और फिर इसको मैं बैन करने चले आता हूँ और इसके रिस्पॉन होने का फिर से वेट करता हूँ उसको बंद बंद करके। लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं था, ये बंदा लेफ्ट कर देता है एसएमपी से। फिर मैं चले जाता हूँ अपना बिल्ड वापस बनाने। लेकिन जब जब मैं बिल्ड बना रहा होता हूँ तभी भाई एक एनोइंग प्लेयर जो मेरे को बहुत बेकार लगता था वो एसएमपी में ज्वाइन होता है। अब तुम कहोगे कि एएफके पे इसको मार रहा है, तो भाई मैंने इसको देख लिया था, इसकी गर्दन हिल चुकी थी। फिर ये वापस से रिस्पॉन करता है, मैं वापस से इसको मारता हूँ क्योंकि ये प्लेयर मेरे को सबसे बेकार लगता है एसएमपी में। एनोइंग है भाई, ये परेशान करते रहता है हर किसी को, खेलने भी नहीं देता है, भग रहा भाई। लेफ्ट कर दिया है यार इसने। फिर मैं चैट में लिख देता हूँ कॉम्बैट लॉक किया है। फिर मैं चले जाता हूँ अपना फिर से बिल्ड बनाने। फिर मैं 2 ढाई घंटे में अपना बिल्ड बना के एसएमपी से लेफ्ट कर देता हूँ और उसके बाद में 7 सितंबर को कुछ इंटरनेट इशू के चक्कर में नहीं आ पाता, तब बिल्ड रिव्यू हो जाता है। और उस बिल्ड रिव्यू के अंदर मैं जो है हार जाता हूँ। इंटीरियर उसने नहीं करा, एक्सटीरियर के लिए उसको देंगे। एक्सटीरियर तो अच्छा किया। एक्सटीरियर इंटीरियर से तो भाई बहुत बेकार एक्सटीरियर किया। का किया, पर मेरा भाई है, इंटीरियर इसने किया। तो बिल्ड बैटल में मेरा टीममेट वेबएम फर्स्ट आया था और सेकंड आया था ब्लू ब्लेडेड भाई और थर्ड आया था एसएम गेमर। इन तीनों को जो है इनका प्राइस मिलता है। उसके बाद जो है भाई ऐसा होता है, जो सेकंड और थर्ड आए थे प्राइस में, उसमें थर्ड वाले बंदे को आयरन आर्मर मिला था, जो भाई इनविस्क होके स्पॉन पे सब बंदों को मार रहा था। ये है कौन भाई जो आयरन आर्मर में? अभी तक अनलॉक भी नहीं हुआ आयरन आर्मर। भाई तुम आ कैसे रहे हो? हेलो भाई, इसके पास कैसा है यार? भाई मैं भाग रहा हूँ यहाँ से भाई। ये लेदर आर्मर में कोई पीछा कर रहा है मेरा भाई। मैं निकल रहा है यहाँ से भाई, मेरे को डर सा लग रहा है। स्पॉन किलिंग भी अलाउ हो गई है भाई, अभी कुछ देर पहले ही हुई है। फिर भाई मैं थोड़ा सा वहाँ से दूर आ जाता हूँ। फिर मेरे को वेबएम सारी चीज़ें बता देता है कि भाई वो जो आयरन आर्मर में इनविजिबल बंदा था ना, वो एसएम गेमर था जो थर्ड आया था। वो भाई बंदों को मारने के लिए स्पॉन पे घूम रहा था। एसएमपी में इतना कुछ हो रहा था और मेरे को ये भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है। और तभी मैं कुछ दिनों के लिए सर्वर लीव कर देता हूँ। जब मैं 6 दिन के बाद वापस एसएमपी में लॉगिन करता हूँ तब भाई देखता हूँ आयरन का आर्मर भी अनलॉक हो चुका है। आयरन डायमंड, बस डायमंड की चीज़ें मतलब जो टूल्स होते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, वो अनलॉक हो चुकी हैं। और फिर मैं चले आता हूँ अपने टीममेट के साथ आयरन आर्मर की ग्राइंडिंग करने। फिर मैंने भी अपना आयरन आर्मर बना लिया था, तभी वेबएम ने मेरे को 2 हर्ट भी दी और भाई सर्वर में लाइफ स्टील भी ऐड हो चुका था, ये भी नहीं पता चला भाई मेरे को। फिर मैं और वेबएम जो है चले जाते हैं स्पॉन पे बंदों को मारने, क्योंकि बंदे स्पॉन पे घूम रहे होते हैं और हम ही अभी एसएमपी में सिर्फ मैं और वेबएम पे ज़्यादातर वो हैं आयरन आर्मर में, मतलब हैंगे ओवर पावर्ड। और हमें जितने भी बंदे दिख रहे होते हैं हम उनको मारना स्टार्ट कर देते हैं। और ये बंदा भाई वेबएम का आर्मर लेके चला गया। आर्मर वो गलती से भाई मर गया, ऊपर से कूद के मैंने उसको गलती से अपने एयर जेम से उछाल दिया था और ये बंदा आर्मर चोरी करके भग गया उसका। इस बंदे के पास मेरे टीममेट का सामान नहीं, रुक जाए इसको मैं मारता हूँ भाई। एक तो स्पैम कर रहा था भाई, ये बंदा मर गया फाइनली। फिर उसके बाद हम फिर से अपने काम पे लग जाते हैं, हर्ट स्टील करने लग जाते हैं।
पता नहीं पर मेरा कब मन कर रहा था भाई इस प्लेयर को उड़ा के मारना अपनी जेम से, और भाई ये लो उड़ भी गया ये प्लेयर और ये मर गया। मेरे को पता था भाई, और फिर से मैं इसको भाई अपनी जेम की एबिलिटी से मारने में मज़ा आ रहा था वैसे इस प्लेयर को। फिर मैं चले आता हूँ अपने बेस पे थोड़ी सी ग्राइंडिंग करने में, क्योंकि मेरे को भाई उस प्लेयर को मारना था। अभी वेबएम के पास उसका जेम भी नहीं है जो वो थोड़ी सी मतलब उसको जाके मार सके। तो अभी मैं जाता हूँ थोड़ी सी ग्राइंडिंग करने। तभी वेबम को एक एंशियंट सिटी दिखती है, फिर हम दोनों चले आते हैं वहाँ पे वार्डन से पंगे लेने, क्योंकि भाई मौत से खेलने का बहुत शौक है हमें। पता नहीं पर मेरे को डर सा भी लग रहा था भाई, अगर यहाँ पे मर गया ना तो मेरा सामान चले जाएगा। और भाई मेरे पास भी बहुत सारा सामान है। मैं और वेबम अलग अलग रास्ते में चले आते हैं चेस्ट को लूटने। मैं और वेबम जो है ऐसी 2-3 एंशियंट सिटी को लूट के सर्वर को 3 दिन के लिए लॉग आउट कर देते हैं। फाइनली भाई मैंने अपना पूरा आर्मर बना लिया था एकदम फुल प्रोटेक्शन और मेंडिंग के साथ, और अब मैं रेडी था उस प्लेयर से लड़ने के लिए। और भाई मेरे पे पूरा शार्पनेस वार्पनेस की स्वॉर्ड भी है, सब कुछ रेडी है, और जेम भी मेरा सही है। लेवल 5 पे मेरा जेम पहुंच चुका था। मैं जो है उस बंदे को पूरा रेडी हो चुका था मारने के लिए, तभी वेबम का पता नहीं कॉल आता और वो कुछ ऐसा कहता है कॉल में। हेलो। हाँ भाई। हेलो भाई, किस लिए भाई मैंने तुझे इसलिए किसने बुलाया? बुलाया क्योंकि भाई जो चैतन्य नाम का बंदा था जिसने मेरे को बैन किया था, मैंने उसको मार के बैन कर दिया है। अच्छा फिर ठीक है, मैं भाई उसको मारने के लिए मैं ग्राइंडिंग कर रहा था पर तूने मार दिया। चल जैसा भी है ठीक ही किया। उसको मारने का तू क्यों ग्राइंड कर रहा था भाई? मारना मुझे था, बदला मेरा। मुझे लगा नहीं नहीं, मुझे लगा ना भाई तू क्या कहते हैं, तू ज्यादा ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग नहीं कर पाएगा, और भाई अभी तेरे पे कुछ है भी नहीं, तो मेरे को लगा मैं मार दूंगा, नहीं तेरे पे जैम है, इसलिए मैंने सोचा मैं मार दूंगा। बिना जय नहीं जम से ही मारा। अच्छा जय जैसा भी है, चल ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ, काम है। और ये सब बात करने के बाद मैं थोड़ी सी वैम्प को मन में गाली देता हूँ। उसके बाद जो है मेरे को एक बंदा स्पॉन पे बुला रहा होता है एजरोक नाम करके। फिर मैं स्पॉन पे चले आता हूँ, और मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि ये भाई सर्वर में अभी सोहम प्लेस नाम का बंदा और ये एजरोक नाम का बंदा और मैं, सिर्फ हम 3 बंदे हैं। और ये देखो ये रहा बंदा, और ये पता नहीं क्या भाई टीम से निकाल दिया बात कर रहा है अपनी, मेरे को कह रहा है कि अपनी टीम में ले लो। भाई मेरे को ऐसा लग रहा है ये फंसा रहा है भाई मेरे को, ये इसका टीममेट सोहम प्लेस है, ये मेरे को फंसा रहा है ऐसे लग रहा है। वेल एट दिस पॉइंट मैं ये समझ चुका था ये प्लेयर मेरे को आया स्पॉन पे फंसाने के लिए, ताकि ये और इसका टीममेट मेरे को मार सके। और मैं इनके जाल में फंस नहीं सकता था, क्योंकि मेरे को पता था ये क्या करेंगे, इसलिए मैं इसको मारने लग जाता हूँ फिर। और मेरे पे एयर जैम था, तो उसकी वजह से फेदर फॉलिंग लगा हुआ था, मैं जिसको मार नहीं पा रहा था। जब मैं इसको मारने लग जाता हूँ तभी मेरे को एक सोहम प्लेस का विस्पर आता है कि हम दोनों मिलके इस एजरॉक को मार देते हैं। तो मैं समझ चुका था भाई ये मेरे को प्लान में फंसाने की सोच रहे हैं, क्योंकि ये स्पॉन पे आएगा फिर ये दोनों मिलके मेरे को मारेंगे, और मेरे पे भी भाई फेदर फॉलिंग में तो इनसे लड़ भी नहीं पाऊँगा मैं। लेकिन इनको नहीं पता मैं रेडी हूँ पूरा लड़ने के लिए। जब मैं इसको मारना स्टार्ट करता हूँ तब ये फाइट बैक करता है और अपना लाइटनिंग जेम यूज़ करता है। फिर मैं इसको मार देता हूँ अपने एयर जेम के उससे पावर से, और फिर जब भी स्पॉन होता है मैं इसको बैन करने की ट्राई करता हूँ और सर्वर से। इस प्लेयर को मैं 2 से 3 बार मार चुका था, और इसका टीममेट सोहम प्लेस जो है वो आता भी नहीं है इसको बचाने के लिए। मेरे को यहाँ पे इतना तो पता चल गया था कि शायद से ये टीम से निकल चुका है, कि अभी भी ये प्लानिंग एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब प्लान एग्जीक्यूट कर रहा है अपना। पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। चाहता तो उसका टीममेट आके बचा सकता है स्पॉन पे, लेकिन अभी तक इसका टीममेट आया नहीं। और जो भाई मैं आगे एक्सपेक्ट नहीं करता वो भाई आगे अनएक्सपेक्टेड था भाई वो चीज़। अबे डैमेज कहाँ से हो रहा है? अबे ओवरकिल स्वॉर्ड, अबे ये कहाँ से आई? मुझको पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है मेरे साथ। और ये ओवरकिल स्वॉर्ड सर्वर में एग्जिस्ट कैसे करती है इसका पता मैं ज़रूर लगा के ही रहूँगा कि ये आई कहाँ से इस सर्वर में।